बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है टी स्नैक रेसिपीज़। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ है। 5 मिनट की ये रेसिपीज़ आप शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, घर आए मेहमानों के लिए बना सकते हैं और हल्की फुल्की भूख में ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़ और देखते हैं कि मज़ेदार रेसिपीज़ कैसे बनती है। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप। मैदा आपने जितने स्नैक्स बनाने हैं उस हिसाब से भी ले सकते हैं। इधर हम 2 कप मैदे के साथ स्नैक्स बना रहे हैं। मैदे को छान कर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। नमक डालने के बाद अब इसमें आधा चम्मच ज़ीरा, इसको हाथ पर रख कर मिसलें और फिर इसमें शामिल करें। ज़ीरा डालने के बाद अब इसमें 1 चौथाई चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी कलवंजी शामिल करें। कलवंजी डालने के बेहद फ़ायदे हैं और ये खाने में इस्तेमाल होती है, इसे देखने में भी खूबसूरत है। कलवंजी को डालने के बाद अब इसमें 4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करें। 1 कप के लिए आप 2 चम्मच ले सकते हैं, 2 कप के लिए 4 चम्मच ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर लें। जब ये मैदे के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए तो इसकी मुट्ठी बनाकर देख लें और फिर इसे पानी लगाकर आहिस्ता रिक्वायर इसे गूंदते जाएं। इसे 4-5 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। मैदे को खूब अच्छी तरह दोनों हाथों से गूंदें और फिर इसके ऊपर ऑयल लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। इसके ऊपर ऑयल लगाएं ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। ऑयल लगाने के बाद अब इसे एक साइड पर रख दें। इतनी देर में हम एक लैदा बोल में 1 से 1.5 चम्मच घी लें और इसमें 1 चम्मच मैदा शामिल करने के बाद इसका गाढ़ा सा अमेज़ा बना लें। देखें बिल्कुल इस तरह का अमेज़ा बनाने के बाद अब इसे एक साइड पर रख दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद अब हम मैदा जो है वो दोबारा लेते हैं और इसको पहले हाथों में अच्छी तरह मिसलें। दोनों हाथों में इसे अच्छी तरह गूंदें और फिर इसको 2 से 3 पेड़ों में बना लें। इसके पेड़े जो है आम पेड़े की तरह इसको गोल कर लें। पेड़े बनाने के बाद आप एक पेड़ा लें और फिर इसको बेलना शुरू कर लें। देखें बिल्कुल इस तरह आप पेड़ा जो है वो बना लें। अब इसे बेलना शुरू करें। बेलने के लिए पहले आप नीचे आटे का छिड़काव कर लें ताकि बेलने में आसानी रहे और रोटी जो है वो नीचे ना चिपके। पहले इसे उंगलियों की मदद से और हाथ की मदद से फैलाकर लंबा करें और फिर इसे बेलने के साथ बेल लें। इसे बेलने के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेलते जाएं और इसे एक बड़ी सी चपाती जो है वह बना लें, जो ना ज़्यादा बारीक हो और ना ज़्यादा मोटी हो। बिल्कुल इस तरह की चपाती जो है वो तैयार कर लें। इस साइज़ की चपाती बनाने के बाद अब अमेज़ा जो हमने घी का तैयार करके रखा हुआ है वो 1 चम्मच लें और इसके ऊपर लगाएं। इसको उंगली की मदद से खूब अच्छी तरह सारी रोटी के ऊपर लेप करें। अमेज़ा लगाने के बाद अब इसको एक साइड से पकड़ कर रोल करें और मुकम्मल रोल करते जाएं। दोनों हाथों की मदद से इसे फोल्ड कर दें। रोटी को अच्छी तरह रोल करने के बाद आप दोनों हाथों की मदद से इसे घुमाकर 2-3 दफ़ा इसे फोल्ड करें और रोल करें। देखें इस तरह इसे 1-2 दफ़ा रोल करने के बाद इसे काट लें। काटते हुए आप ख्याल करें कि इसे छुरी या कांटे के साथ आधे इंच से भी कम फासले पर इसे काटते जाएं। इस साइज़ के इसे स्नैक के कट लगा लें और इनको काट लें। सारे स्नैक्स जो हैं वो इसी तरह काट लें। अब एक स्नैक या एक रोल पकड़ें और इसे उंगलियों में रख कर गोल कर लें। इसे दोनों हाथों की मदद से पहले गोल करें, फिर सारे स्नैक्स जो हैं या इसे नीचे रखें और उंगलियों की मदद से या हाथ की हथेली की मदद से इसे दबाएं। इनको सारे ऊपर से अच्छी तरह हाथ की मदद से दबाते जाएं और फिर इनको एक साइड पर रख दें। अब एक स्नैक्स लें और इसको बेलना शुरू करें। इसे रोटी की तरह अच्छी तरह बेल लें। इसे छोटी सी रोटी जो है वो बेल लें, जो ज़्यादा पतली ना हो और ना ही मोटी हो। बिल्कुल इस तरह की रोटी जो है वो बेल लें। देखें अब हमारी छोटी सी रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको बेलने के बाद अब इसके ऊपर दोबारा घी का अमेज़ा जो हमने बनाकर रखा हुआ था वो इसके ऊपर लगाएं। इसे रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह लेप करें और इसे एक साइड से पकड़कर फोल्ड कर दें। इसे 2 हिस्सों में फोल्ड करें। देखें बिल्कुल इस तरह इसके किनारे जो हैं वो बराबर करें और फिर इसे
दोबारा अमेज़ा घी का जो है वो लगाएं और फिर इसे दोबारा फ़ोल्ड कर दें। अब इसे आप 4 तहों में फ़ोल्ड कर दें। इस तरह उंगलियों की मदद से आप इसे अच्छी तरह दबाएं। आप इसे दोनों हाथों के हथेली में रखकर उंगलियों की मदद से अच्छी तरह दबा लें। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसको हल्का सा बेलने के साथ बेल सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथों की मदद से ही अच्छी तरह दबा लें तो बेलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको अच्छी तरह दबाने या बेलने के बाद कांटा लें और फिर इससे थोड़े थोड़े फासले पर निशान लगाते जाएं। देखें, इस तरह स्नैक्स के ऊपर जो है वो निशान लगा लें। अब हमारा स्नैक्स जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लें। हमारी रेसिपी जो है वो तकरीबन 80% तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप ऑयल को ज़्यादा गर्म ना करें, बल्कि इसे दरमियाने साइज़ का गर्म करने के बाद अब इसमें एक एक करके स्नैक्स डालें और इसे धीमी आंच पर फ्राई करते जाएं। ख्याल रहे कि स्नैक्स को तेज़ आंच पर हरगिज़ फ्राई ना करें। इस तरह स्नैक्स जो हैं वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इनको आप पहले धीमी आंच पर और फिर मीडियम आंच पर इनको फ्राई करते जाएं। इनको साथ साथ चम्मच की मदद से हरकत देते जाएं। चम्मच के साथ इनके ऊपर घी डालते जाएं। इस तरह आप देखेंगे स्नैक्स जो हैं वो फूलना शुरू हो चुके हैं। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड भी साथ साथ चेंज करते जाएं ताकि ये अच्छी तरह चारों साइड से ब्राउन हो जाएं। जिस साइड से स्नैक्स ब्राउन ना हो उस साइड का आप इसे करें और ब्राउन कर लें। चारों साइड से ब्राउन करने के बाद अब मैं आपको स्नैक्स एक दिखाती हूँ कि इसके चारों तहे जो हैं वो लदा खिल चुके हैं, लेकिन ये खुला नहीं है। इस तरह हमारे मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी स्नैक्स हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बाकी स्नैक्स भी आप इसी तरह तैयार कर लें। सारे स्नैक्स तैयार करने के बाद अब आप इसे प्लेट में डालें और मज़े के साथ चाय के साथ लें। अब मैं आपको स्नैक्स जो है वो तोड़ कर दिखाती हूँ। पहले आपको हाथ में रख कर इसे दबाती हूँ। स्नैक्स देखें अच्छी तरह क्रिस्पी तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसकी हर तह जो है वो लैदा करके दिखाती हूँ ताकि आप खुद देख सकें कि इसकी हर तह जो है वो अंदर तक फ्राई है और इसकी हर तह जो है वो लैदा आसानी से हो सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर रेसिपी ला सकूँ। अब मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।